अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। और अच्छी बात यह है कि यूरोप की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। यूरोप के तमाम वीज़ाज़ आपको इस भाई के चैनल पे मिलेंगे। आपने जो कोई भी वीज़ा उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आपने जस्ट यूरोप के किसी वीज़ा का नाम लिखना है, तो इंशाल्लाह ताला इस भाई के चैनल पे उसकी ट्रू इन्फॉर्मेशन होगी। आज हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब ऑस्ट्रेलिया और उसके ओशियाना, जो उसके आसपास जितने कंट्रीज़ हैं, और जैसे न्यूजीलैंड हो गया या कोई भी कंट्री है, फिजी हो गया। तो आज हम उन कंट्रीज़ में से पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया पे बात करेंगे। याद रखें, ऑस्ट्रेलिया के बिज़नेस वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा पे मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। और इसके जो किन किन लोगों को ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देता है, किन किन लोगों को नहीं देता, वो भी मैंने इसी चैनल में आज से 1 साल पहले उनका जिक्र कर दिया है। आज मैं बात करूंगा जनाब ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा की। देखिए दोस्तों, यूरोप के बाद एशिया और उससे भी पहले, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है ना, वो स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा है। एशिया में आपको पता है चाइना है, जापान है, ये अच्छे कंट्रीज़ हैं रिगार्डिंग जो एजुकेशन या स्कॉलरशिप। ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप थोड़े से कम है, लेकिन अगर आप वहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं थोड़े से पैसों के साथ भी, तो फिर आप वहाँ पे अर्न भी कर सकते हैं। यू आर गिवन 36 to 40 आवर्स इन अ वीक और इन अ 15 डेज। आप 36 से 40 घंटे काम कर सकते हैं, तो मोर और लेस 8-10 लाख रुपया कमा सकते हैं अगर आपको टैक्सी चलाना आती है या अगर आपको दूसरे काम करने आते हैं, और जॉब जिसे बोलते हैं। तो उसके लिए आपको पहले वहाँ पे एडमिशन सिक्योर करना पड़ेगा और वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ तक पढ़ने का ताल्लुक है, आप बीएस लेवल तक भी जा सकते हैं, इवन दो बिलो बीएस लेवल भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ पे आप मास्टर्स लेवल के लिए भी जा सकते हैं, पीएचडी के लिए भी, और पोस्ट डॉक्टरेट के लिए भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अच्छी चीज़ ये है कि इसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है। कुछ थोड़ी बहुत वहाँ पे रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, रेसेस को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, एक आध वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ये है कि वहाँ की स्टडी अच्छी है। इसके एडमिशन लेने के बहुत से तरीके हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी या मेलबर्न या कैनबरा या किसी भी बड़े सिटी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पोर्टल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जब कभी भी आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो उनके ईस्टर्न पार्ट पे रहें, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में मेलबर्न, सिडनी और मोस्ट ईस्टर्न पार्ट पे कैनबरा उनका कैपिटल है। तो सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने वहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर लिया है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है। अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपने कवर लेटर लिखना होता है, किसी प्रोफेसर को कन्विंस करना होता है, आपने एडमिशन सिक्योर करना होता है। दीज आर थिंग्स आर डन बाय यू योर सेल्फ, ठीक है। मेरा काम है आपको वीज़ा का प्रोसेस। तो जनाब मान लीजिए कि आपने वहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर लिया, अब आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। इनके डिफरेंट कैटेगरी सब क्लासेस होती हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा के लिए और है, बिजनेस वीज़ा के लिए और, स्टडी वीज़ा के लिए और है। उस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने फोकस करना है अपने डॉक्यूमेंट्स पे और प्रोसेस पे। मैं डॉक्यूमेंट से पहले इसका प्रोसेस बताऊंगा। इसका प्रोसेस ये है कि आपने एडमिशन ऑफ़र लेटर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने एडमिशन ऑफ़र लेटर लेना है, और मान लीजिए कि आपने एडमिशन ऑफ़र लेटर ले लिया, उसके बाद ये आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर आपके पास एडमिशन ऑफ़र लेटर नहीं है या आप एडमिशन सिक्योर करने में नाकाम हो चुके हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपका वीज़ा अप्लाई करना इट्स नथिंग बट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपने एडमिशन ऑफर लेटर ले ली, एडमिशन ऑफर लेटर ले लिया। अब आपने करना ये है जनाब के वीएफएस ग्लोबल पे जाके ऑस्ट्रेलिया को आपने जो वहाँ पे राइट डाउन करना है, तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी और आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई का प्रोसेस ये है कि आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट के लिए आपने ये तमाम चीज़ों को राइट डाउन करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स, और आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल में आपके स्पेलिंग, नाम, पता, किस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उसका एड्रेस, सारा कुछ थॉरोली परफेक्ट होना चाहिए, कोई चीज़ गलत ना हो, ठीक है। अब आप जनाब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, आपने कोई चीज़ भी मिस्टेकनली भी गलत नहीं की और बिल्कुल स्टैंडर्डाइज तरीके से उसको फिल कर लिया, फिर आपको 15 से 20 या मैक्सिमम 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो फिर आपने थब्बा लेके जाना जी अपने डॉक्यूमेंट्स का। और उससे भी पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास 50,000 मिनिमम PKR जो है फीस 1 सिंगल एंट्री के साथ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि वहाँ जाने से पहले आपने क्या क्या करना है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की लंबी लिस्ट है जी, इतनी लंबी लिस्ट है
कि किसी लड़की के जो जहेज़ की भी इतनी लंबी लिस्ट नहीं होती जितनी लिस्ट ऑस्ट्रेलिया के डॉक्यूमेंट्स की है। ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा लेना है, स्टडी वीज़ा, तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट, एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए, आपके जनाब ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, ना भी हो इट्स ओके, नो इशू। उसके बाद जनाब आपका कवर लेटर, सीवी बिल्कुल परफेक्ट, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से प्लस ACC से। और उसके साथ साथ जनाब आपकी जो लास्ट डिग्रीज़ हैं उनको हो सके तो नोटराइज भी करवा लें, ठीक है। उसके साथ साथ जनाब आपके पास होना चाहिए जी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट 25-30 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे रहना है तो वहाँ पे किसी हाउस के, किसी अपार्टमेंट के, किसी फ्लैट के लीज के डॉक्यूमेंट्स कि आपने वहाँ उनके साथ समझौता किया हो, कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, या उनके साथ साइन किया हो कि भाई मैं इतनी देर 1 साल 2 साल 3 साल के लिए रहूँगा। स्टडी वीज़ा की जहाँ तक बात है तो आपको 3 साल 1 साल 2 साल 5 साल लंबे प्रोसेस तक भी वीज़ा मिल सकता है, उसको आप रीन्यू भी करा सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सेहतमंद होने चाहिए, आपके एक्सराज वगैरह सारी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, अच्छे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स होनी चाहिए हेल्थ के। अच्छा जी, उसके साथ साथ जनाब अगर आपका वहाँ पे कोई जानने वाला है, वो आपको अगर सपोर्ट कर रहा है तो आप बैंक स्टेटमेंट ना भी लगाएं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर आपका वहाँ पे कोई स्पाउस है, बीवी है, हस्बैंड है या कोई रिश्तेदार है तो उसकी तमाम की इन्फॉर्मेशन आप पुट कर दें। अगर आपको वहाँ पे रहने के लिए कोई प्रॉब्लम्स है, अगर आप अपनी वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के लिए या अपनी बेटी बेटे या किसी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और वो वहाँ पे और वहाँ पे जाना चाहते हैं, या आप वहाँ पे आप किसी को बुलाना चाहते हैं, तो फिर आप उसके साथ MRC या FRC ज़रूर लगाएंगे। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है खुद की, आप अपने मामा पापा की लगाना चाहते हैं या अपनी स्पाउस की लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको MRC या FRC ज़रूर चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के बाद। और ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए या मिलेगा या आप ले सकते हैं जनाब अपने इंस्टीट्यूशन से। जहाँ तक लैंग्वेज का ताल्लुक़ है, तो अगर तो किसी यूनिवर्सिटी ने आपको लैंग्वेज कही है कि इतने बैंड चाहिए या टॉफल चाहिए, आइल्स चाहिए, तो फिर डेफिनेटली आपको, लेकिन मेरे ख्याल में मिनिमम 6.5 जो 6.5 आइल्स, आपके 6.5 बैंड्स होना चाहिए आइल्स में, और टॉफल का स्कोर भी 90 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि इन तमाम चीज़ों से भी बढ़ के आपका जो लेवल ऑफ रिसर्च है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो तो डेफिनेटली जब आप एडमिशन सिक्योर करेंगे उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें बतानी होगी, प्रूव करनी होगी, तभी तो आपको वो एडमिशन ऑफर लेटर मिलेगा ना। अच्छा जी, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जितने आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई भी हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगता है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंट्री में गए हैं, वहाँ पे पढ़े हैं, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी वहाँ का मिला तो साथ लगा दें, या कहीं से आपको अवार्ड्स मिले हैं वो भी बता दें। अगर आपने कहीं से स्कॉलरशिप पहले से गेन की हैं उनकी भी तफसील दे दें। तो ये सारी चीज़ें जनाब आपके लिए ममदो मावन साबित होगी। तो 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 30 दिन आपको लगेंगे वीज़ा हासिल करने में ग्रांट। जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा तो उसका नंबर आपके पास आ जाएगा, देन यू कैन ट्रैवल। एक चीज़ मैंने बताई नहीं, वो है जी टिकट को आपने इस अंदाज से लेना होता है कि फॉर एग्जांपल आपको लगेगा यार 1.5 माह लगेंगे प्रोसेस में, तो 2 माह लेटर कि आप टिकट ले लें, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको लगेगा आप छोटे शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कंफर्म रिटर्न टिकट ले लें। अगर आपको लगता है कि आप 1 साल से ज़्यादा वहाँ स्टे करेंगे तो फिर 1 साइडेड टिकट ही इज़ मोर देन इनफ। तो दोस्तों, बहुत सी बातें हो सकती है, ये मैंने शॉर्ट बताई हैं आपके भले के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, मैं ना ही लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले लिया तो उसके बाद आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पढ़ें, मुल्क कौम का नाम रोशन करें और वापस आए। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, वीडियो को आगे फैलाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।